उसे पीओके के खोने का डर सता रहा है, क्योंकि उसे पता है कि हिंदुस्तान अब चुप बैठने वाला नहीं है। और आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी यह साफ कह दिया है कि पाकिस्तान सुधर जाओ। देखिए इसी पे एक रिपोर्ट, उसके बाद हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। भारत सरकार को सब पता चल रहा है, पाकिस्तान को इनको खत्म करना ही होगा, नहीं तो डाट डाट डाट। आतंकी आका पाकिस्तान को हिंदुस्तान के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ये वो चेतावनी है जो शहबाज शरीफ को सोने नहीं देगी, पाक आर्मी चीफ असीम मुनीर को जीने नहीं देगी। राजनाथ सिंह ने जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे अखनूर से पाकिस्तान को आतंक को शह देने की साजिशें बंद करने की चेतावनी दी है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर पाकिस्तान ने पीओके में काम कर रहे अपने ट्रेनिंग कैंप और लॉन्चिंग पैड बंद नहीं किए तो रक्षा मंत्री ने अपना वाक्य पूरा न करते हुए पाकिस्तान पर छोड़ दिया कि वो इससे क्या सीख लेता है। राजनाथ सिंह ने पीओके को भारत के माथे का मुकुटमणि बताते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर पीओके के बिना अधूरा है। आज यहां हालात काफी हद तक बदले हैं, इस सच्चाई को सभी को स्वीकार करना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर बिना पीओके के अधूरा है, भारत के माथे का मुकुटमणि है। वैसे भी पीओके पाकिस्तान के लिए एक फॉरेन टेरिटरी से अधिक कुछ नहीं है। पीओके में रह रही अवाम को एक डिग्निफाइड लाइफ से महरूम रखा जा रहा है। उन्हें मजहब के नाम पर हिंदुस्तान के खिलाफ बरगलाने और उकसाने की कोशिश पाकिस्तान के हुक्मरानों द्वारा यह बराबर की जा रही है। हाल ही में पीओके के इल्लीगल वजीर आजम अनवारुल हक ने हिंदुस्तान के खिलाफ जो जहर उगला है वह पाकिस्तान की ही साजिश का हिस्सा है। पीओके के वजीर आजम अनवारुल हक जो आज कह रहे हैं वही भारत विरोधी एजेंडा पाकिस्तान के हुक्मरानों ने जनरल जियाउल हक के जमाने से चलाया हुआ है। हिंदुस्तान के रक्षा मंत्री से पहले गृह मंत्री अमित शाह भी पीओके को हिंदुस्तान का हिस्सा बता चुके हैं। पाकिस्तान को चेता चुके हैं कि अब ज्यादा दिन पीओके पर उसका कब्जा नहीं रहेगा। जम्मू और कश्मीर भारत का अंग है, अभिन्न अंग है। इसके बारे में कोई कानूनी या संवैधानिक विवाद नहीं है। मैं जब जम्मू एंड कश्मीर बोलता हूं, माननीय सदस्य इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ये चेतावनी भले ही पाकिस्तानी सेना और सरकार की नींद उड़ा रही है, लेकिन पीओके में रहने वाले लोगों के लिए ये किसी लाइफलाइन से कम नहीं है, क्योंकि वो भी यही चाहते हैं कि पीओके हिंदुस्तान का हिस्सा बन जाए, जिसकी बानगी भी आए दिन देखने को मिलती है। यानी साफ है कि सीमा पार आतंक वाली पाकिस्तान की साजिश नहीं चलेगी। पाकिस्तान को अब ये समझ लेना चाहिए कि हिंदुस्तान अपने देश का मुकुट वापस लेकर रहेगा, हर हाल में पीओके को हिंदुस्तान का हिस्सा बनाकर रहेगा, जिसको लेकर देश के गृह मंत्री और रक्षा मंत्री ने आतंकिस्तान को खुलेआम चेतावनी दे दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और चलिए इसी पर हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यहाँ पर दीपक वोहरा जी जुड़ चुके हैं, पूर्व राजनयिक हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है दीपक जी। रिटायर्ड मेजर जनरल ध्रुव कटोच है, रक्षा विशेषज्ञ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मेजर जनरल ध्रुव। और इसी के साथ राणा अली जो है पाकिस्तानी पत्रकार है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी राणा अली जोहाइब जी बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास चर्चा में। इसी के साथ जम्मू से रमन मलिक हमारे साथ कुछ देर के बाद जुड़ेंगे, जिनसे हम तमाम अपडेट जो है लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले दीपक वोहरा जी, आपका हम यहाँ पर रुक करते हैं। ये जो लगातार हम चला भी रहे हैं कि सुधर जाओ पाकिस्तान, नहीं तो ... जो आज हुंकार भरी है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, इसे हम क्या मतलब निकाले? क्या अब हम पूरी तरह से खुल करके सामने आ गए हैं कि अब हम पीओके लेके रहेंगे?
आभारी हूँ मैम, आप बुलाती हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत कुछ सीखता हूँ। आपकी रिपोर्ट शानदार थी, और फिर जनरल ध्रुव को बुलाया आपने, जी मेरी सर। क्या जरूरत है, ये सब कुछ जानते हैं। इज द बेस्ट, जस्ट एज यू आर द बेस्ट एज एन एंकर। और फिर आपके दूसरे मेहमान भी वहां पर हैं, बहुत अच्छा लगेगा उनसे बातचीत करके। अब मेरा ये मानना है मैम, मेरे को 52 साल होने वाले हैं कूटनीति में, and I've been आपका राजदूत रहा हूँ 6 देशों में। हम्म। शुरुआत में 1970s 80s 90s तक हम लोग हमेशा रिएक्ट करते थे। पाकिस्तान कुछ कहता था कि कश्मीर ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो हम डिफेंड करते थे अपनी पोजीशन। अब वो खत्म हो गया जब से हमने कश्मीर को मेन स्ट्रीम किया, उसको भारत की जो बहुत बड़ा परिवार है, भारतीय परिवार, उसमें शामिल किया। वो स्पेशल स्टेटस वैटस सब चला गया, अब डिफेंड करने की जरूरत नहीं होती। अब हमारी पॉलिसीज अलग हो गई हैं, हम बैक फुट पे नहीं है, हम फ्रंट फुट पे खेलते हैं। पहली चीज ये। दूसरी चीज मैम, अगर कोई बैक फुट पे इस समय है तो वो है पाकिस्तान, जिसने कश्मीर का एक हिस्सा हड़प कर रखा। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जब महाराजा साहब जो थे, हरि सिंह शायद उनका नाम था कश्मीर के, जब उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया तो वही बिल्कुल वही चीज साइन की थी जो बाकी 552 या 553 महाराजाओं और छोटे मोटे राजाओं ने साइन की थी, जिसमें लिखा था कि मेरा पूरा स्टेट भारत को ज्वाइन कर रहा है। ये नहीं कहा था कि ये हिस्सा ज्वाइन करेगा, ये हिस्सा ज्वाइन करेगा, वो तो पूरा ज्वाइन किया। तो इसका मतलब अगर इलीगल ऑक्यूपेशन है वो पाकिस्तान की है वहां पर। और इस बार जो हम उनको चुनौती दे रहे हैं, मैं वो बहुत महत्व। और कहां से दी है चुनौती? अखनूर से। मैं तो रहा हूं वहां पे 1965 में, मेरे परिवार के सदस्य उन्होंने जंग में भाग लिया था, जहां पर उन्होंने सोचा था पाकिस्तानियों ने कि ऑपरेशन पहले जिब्राल्टर किया, फिर ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम, हम अखनूर को ले लेंगे, उसके बाद रास्ता जम्मू से श्रीनगर का काट देंगे, फिर ये करेंगे वो करेंगे। कुछ हुआ नहीं, हमने उनकी काफी पिटाई दी। पहले 2-3 दिन प्रेशर हम पे था, उसके बाद हमने पंजाब का बॉर्डर खोल दिया। तो अब जो मैं कह सकता हूं पाकिस्तान को, जो जिहाद का आप डिक्लेरेशन कर रहे हैं, पीओ के लोग जिहाद करेंगे, आप जानते हैं ये जो बेवकूफ वहां का सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर, आपको पता है इसकी अंतरराष्ट्रीय रिस्पांस क्या होगी? आपको वो डिक्लेयर कर देंगे टेररिस्ट गवर्नमेंट। ये जी। कोई देश मर्जी हो वो नहीं कहता कि जी जिहाद तो हमारी नेशनल आइडियोलॉजी है। ये मत कह। हाँ, इस्लाम आपकी नेशनल आइडियोलॉजी, मैं मानता हूं। जिहाद दिमाग खराब हो चुका, पता नहीं कौन सी चरस खाते हैं लोग। सो फाइनली मैम, लेट मी जस्ट पुट इट दिस वे, जो आप बयान का जिक्र कर रहे हैं रक्षा मंत्री से, होम मिनिस्टर से, साधारण भारतवासियों से, और जो वहां से पीओके से जो मैसेज आते हैं, प्राइम मिनिस्टर ने उसका भी रेफरेंस दिया था। अब ये साफ जाहिर है कि अब ज्यादा समय नहीं लगेगा कि कश्मीर पूरी तरह से भारत का हिस्सा बनेगा, जो सदियों से था। पाकिस्तान के जिंदा होने से पहले, क्रिएशन से पहले, कश्मीर किसका हिस्सा था? वो तो मेरा हिस्सा था मैम। मैं तो सदियों से जीता हूं, ये तो 75 76 77 साल पुराना एक इलेजिटिमेट चाइल्ड है। तो ये चीजें अगर हम ध्यान में रखें, देयर इज नो क्वेश्चन कि अब वो वापस आएगा, और हमने जी साफ। जी ठीक है दीपक वोरा जी, हम आपके पास वापस लौटते हैं, बाकी मेहमानों का भी हम रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने संवाददाता रमन सैनी का रुख कर लेते हैं। रमन, आज अखनूर से जिस तरह से रक्षा मंत्री ने हुंकार भरी, उससे पहले अमित शाह ने भी यही बात कही कि जो हमने खो दिया हम उसको वापस लेके रहेंगे। उन्होंने सीधे तौर पे पीओके की तरफ इशारा किया था। पीओके से आवाज बुलंद होती है जिहाद की, लेकिन देखिए वहां की आवाम नाराज होती है। यहां अखनूर से इस तरह से हुंकार भरी जाती है। अब ऐसे में वो वक्त देर नहीं है कि जब पीओके कहीं ना कहीं हमारे हिस्से में होगा। इस हुंकार को किस तरह से देखा जाए, मायने क्या निकाले, क्या समझे? जी हाँ किरण, बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की धरती से, लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके से पाकिस्तान की तरफ सीना तानकर आज के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जो बयान आया है, वो किसी एक आम नेता या आम राजनेता का नहीं, बल्कि देश के रक्षा मंत्री का बयान है। और इसके बहुत गहरे मायने जो हैं वो निकाले जा सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि अगर पाकिस्तान अपनी धरती का इस्तेमाल भारत के खिलाफ आतंकवाद के लिए नहीं रोकता है, तो फिर हमारे पास विकल्प है ... यानी कि ... का बहुत बड़े मायने हैं कि हमारे पास सारे विकल्प जो हैं वो खुले हुए हैं। हमने देखा कि 2016 में जब उड़ी पर आतंकी हमला हुआ तो भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, और उसके बाद पुलवामा के आतंकी हमले के जवाब में भारत ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक किया। और अब 2025 में जो कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं कोई बड़ी जो है लड़ाई लड़ी जा सकती है पीओके को वापस लाने के लिए, क्योंकि राजनाथ सिंह का जो बयान है उसे हल्के में बिल्कुल नहीं लिया जा सकता। मुझे याद है कि 2019 में जब चुनाव था उससे ठीक पहले राजनाथ सिंह गृह मंत्री हुआ करते थे, और जम्मू के आरसपुरा में जब वो आए थे तो उन्होंने कहा था
कि अगर जम्मू कश्मीर के लोग या जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता या यहाँ की सरकार अपनी भाषा नहीं बदलती है और अलगाववादी नेताओं को नहीं रोकती है तो फिर हमें धारा 370 को जो है वो खत्म करना होगा। और ठीक वैसे ही हुआ कि चुनाव जीतने के बाद धारा 370 को हटा दिया गया। और आज का जो बयान है ये भी बहुत ही मायने रखता है। ... का मतलब यही है कि आने वाले साल के अंदर 1 साल या 2 साल, क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि आतंकवाद की लड़ाई जो है हमारी लगातार जारी रहेगी, आतंकवाद को हम मुंहतोड़ जवाब देंगे, हम घर में घुसकर मारेंगे। बिल्कुल ठीक है रमन जी, हम आपके पास वापस लौटेंगे रमन, लेकिन